आगे बाबरकत जलाली और मुकद्दस नाम में देखने सुनने वाले तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। मैं सलमान मसीह डीएनपी फास्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको पता है कि हामिद मीर साहब का एक बड़ा ही सख्त बयान, इस दफ़ा तो उन्होंने एक कदम नहीं बल्कि 10 कदम बाहर निकल के ग्रीज से उन्होंने खेलने की कोशिश की और ये खेल उनके लिए काफ़ी मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। मुबैना तौर पर, असल तौर पर आपको पता है कि जी उनका कहना है कि मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरा घर का दरवाज़ा लोग के जब मैंने पूछा खोला तो सामने से आईएसआई के बंदों ने अपना तारुफ भी करवा दिया उन्हें और मुबैना तौर पर उन्हें मारा भी। और उसके बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं। पहले उनके पास उनके ऊपर पट्टी होती हैं, दूसरे दिन वो पट्टियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तीसरे दिन वो पट्टियाँ जब शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ पर पहुँचते हैं उनकी हयात के लिए, तो जनाब की पट्टियाँ भी गायब हो जाती हैं। तो ये चले अलग मैटर है। अब हामिद मीर साहब के बयान की तरफ आते हैं कि हामिद मीर साहब इस कदर इतने घटिया तरीन बयान हमारी आईएसआई और पाक आर्मी के खिलाफ देना ये कोई नई बात नहीं, ये शुरू से ही देते आ रहे हैं। आप कोई भी स्टूडेंट तहरीक देख लें या कोई भी ऐसे मामलात या कोई पीडीएम का इजलास या पीडीएम का जलसा, तो वो वहाँ पर इसी तरह के मुतनाज़ा बयान देते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये तो हामिद मीर साहब की जो है वो एक कह सकते हैं कि उन्हें कोई वैसे ही कोई रंजिश है। तो हामिद मीर साहब ने पहले भी एक स्टूडेंट तहरीक में भी जाकर ये नारा लगाया था कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मुबैना तौर पर ये इतलात भी और कुछ चीज़ें हमारे पास ये आई थी। उसके बाद अब जो जिस हद तक उन्होंने ये गुफ्तगू की है, यकीन जाने मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि कोई भी शख्स चाहे अपनी किसी भी अदारे से कितना भी इख्तलाफ क्यों ना हो, हमें उनकी ज़ातियात के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन पाक आर्मी तो हामिद मीर साहब को बड़ा प्रोटोकॉल देती रही है और देती आ रही है। उन्हें उनकी ज़ात से उन्हें कोई मसला नहीं है। अगर कोई सहाफ़ियों को इनवाइट किया जाए कहीं भी या बुलाया जाए तो उन्हें फर्स्ट सीट उनके लिए चाहे जितने भी सीनियर क्यों ना हो, तो वो पाक आर्मी तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। एक चीज़ तो मैं आपको ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, इससे बहुत बड़े सहाफ़ियों को मसला भी है। लेकिन पाक आर्मी ने कभी भी हामिद मीर साहब के साथ जिस तरीके का सलूक वो करते हैं वो आज तक नहीं किया। दूसरी बात बता दूं, ये जनरल रानी, ये आपको स्टोरी तो पता ही है। और उसके बाद एक और बड़ा दिल खराश जो बयान हामिद मीर साहब की जानिब से दिया गया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में कि वो चूहों की तरह यहाँ से भाग गया। और तीसरी बड़ी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन्होंने एक निजी महफिल में, निजी के नहीं बल्कि बड़ों की महफिल में ये बात कही मुबैना तौर पर कि मेरे ऊपर भी गोलियां लगी, मुझ पर हमला किया गया। तो ये बातें आपको पता है, ये बार बार अपने टेलीविजन प्रोग्राम पे भी और जगहों पे भी करते थे, लेकिन वहां पर उनकी बोलती बंद कर दी गई। वो किस तरीके से, अब मैं ये आपको मजेदार बात बताने लगा हूं। उनके ऊपर ये बात कही गई, उन्होंने बात कही कि मेरे ऊपर तो गोलियां, आपको पता है मेरे ऊपर भी हमला हुआ। तो फिर वहां पर एक बहुत बड़े बाप जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये आपको पता है ये गोलियां किसने मारी हैं और आपको ये भी पता है कि आपको ये गोलियां क्यों मारी गई हैं। तो वहां पर जनाब साहब का जो मुंह बन गया और उनके ऊपर जो एक खामोशी का वो तातमान जो कहते हैं कि बढ़ जाता है, तो वहां पर वो चुप करके फिर वो अपनी समझ ले कि मौके पर उनकी तंजीम साजी जो थी वो करती गई थी। तो हामिद मीर साहब ने तब भी ये इल्ज़ाम आईएसआई पर मुबैना तौर पर और बहुत से अदारों पर लगाया गया, ये हमला भी उनकी तरफ से करवाया गया है। लेकिन ये एक आप ये भी कह सकते हैं ये किसी बाहर के ममालिक का एजेंडा हो सकता है कि अपने अदारों को, अपनी आईएसआई को बदनाम किया जाए। लेकिन फिर आईएसआई ने, कि ज़ाहिर है इनका खुद का तो कोई तर्जमान नहीं होता, तो इन्होंने किसी न किसी वज़ीर अतलात के ज़रिए भी या वज़ीर दाखिला के ज़रिए अपना पैगाम जो था वो आवाम तक पहुँचाया कि हमारा इस मामले से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो दूसरी बड़ी बात उन्होंने की है कि जो वो सीसीटीवी कैमरे की आपको रिकॉर्डिंग्स मिली, एक और रिकॉर्डिंग हमें मिल चुकी है, वो हमें नहीं या किसी अदारे को मुबैना तौर पर वो मिल चुकी है। उससे तमाम चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी कि ये हमला किस तरफ से किया गया और क्यों किया गया, क्या वाकई ये आईएसआई ने किया है। और उसके बाद जिस तरीके की आप लोग हमारे खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको आपके लिए ठीक नहीं है। तो लिहाजा उसके बाद फिर जंग जियो की जानिब से भी उन्हें कुछ अरसे के लिए निकाला गया, जो उन्हें मुकम्मल तौर पर अभी तक निकाला नहीं गया। अभी इसके ऊपर भी फैसला होना बाकी है।
जियो की जानिब से ये बात इस मौके पर इसलिए निकाला गया क्योंकि जियो ने भी दो चीज़ों की, आप कह सकते हैं कि दो तरह का उन्होंने फ़ायदा उठाया। एक तो हामिद मीर के साथ उनके खुद के ज़ाती जो मामलात हैं वो काफ़ी ख़राब है, वो समझ से बालादर भी ज़ाहिर है, वो अपनी इनिंग्स जो है वो खुद खेलना पसंद करते हैं। तो दूसरी मैं बात आपको जो बताने जा रहा हूँ, तो उनकी खामोशी अब तक ये बयान ना देना कि इनको क्यों निकाला गया है, इनकी हमने अपनी ज़ाती वजूहात की या किसी दबाव की वजह से, या कोई भी अभी तक जियो की जानिब से बात नहीं की गई। तर्जमान उनके जियो के जो तर्जमान, ये जियो की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया और ना ही वो आएगा, क्योंकि वो दोनों तरफ खेल रहे हैं और बड़े मज़ेदारी के साथ वो खेल रहे हैं। तो अब आने वाले मामलात वक्त बताएगा कि क्या होता है, लेकिन इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कि हमारी एजेंसियों को, हमारी पाक आर्मी को जिस तरीके से हामिद मीर साहब शुरू से ही जिस तरीके से ट्रीट करते आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी और हमारे उन लोगों के उन सोच को भी शर्म आनी चाहिए। देखिए, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं और मुल्क के और दाखिली जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनको संभालना, देखभाल करना, ज़ाहिर है कि इनके पास आपके ऐसे-ऐसे राज़ हैं और ये फिर भी आपसे इतने प्यारे ट्रीट करते हैं। यकीन जाने कि वो बड़े, वो एक आसिफ गफूर साहब, बाजवा साहब का एक मुझे शॉट याद आ जाता है कि अगर हमें आर्मी चीफ साहब ने रोका ना हो तो वरना ये किसी के खेत की मूली नहीं है। तो यकीन जाने हामिद मीर साहब अगर इस बात पे आ जाएँ तो हमारी जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी और फ़ौज है, वो इस तरीके का ट्रीट ना करती, ना असद तूर साहब के साथ, ना आपके साथ। वो आपसे मोहब्बत करते हैं और इसीलिए उन्होंने अभी तक आपके साथ ये तमाम मामलात जो हैं वो